नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल रोज एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, कभी महिलाओं को लेकर, कभी बुजुर्गों को लेकर, कभी बिजली पानी को लेकर। मतलब वो चाहते हैं कि वो अब वादे करें और लोग उनके वादे पर भरोसा कर लें। ये ना पूछें कि 10 साल आपने किया क्या, क्योंकि पूरे 10 साल आपकी सरकार रही है, भारी बहुमत वाली सरकार रही है। ऐसी सरकार जिसे एक बार 67 सीट दिल्ली की जनता ने दी 70 में से, और दूसरी बार 62 सीट दी। इतनी बड़े जनमत वाली सरकार, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल कैसे कैसे दावे कर रहे हैं, ये आपको सबसे पहले बताती हूं। कह रहे हैं 10 साल में दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने लगी है। तो अरविंद केजरीवाल जी, पहले भी, आपके शासन से पहले भी दिल्ली में बिजली व्यवस्था ठीक हो चुकी थी और पूरे दिन बिजली आती थी, लेकिन अब कुछ जगह पर बिजली जरूर कटने लगी है। कह रहे हैं शानदार सरकारी स्कूल बन गए हैं, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं, जहां पर फ्री इलाज हो रहा है, वर्ल्ड क्लास बढ़िया इलाज हो रहा है, वर्ल्ड क्लास बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं। 6800 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन पड़ गई है, पाइपलाइन पड़ गई है। और सबसे झूठा दावा जो अरविंद केजरीवाल का पोल खोलता है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दिल्ली में पहले 50 से 60% जो पानी की सप्लाई थी, वो 50 से 60% दिल्ली में टैंकर के जरिए होती थी, लेकिन अब 97% दिल्ली में हमने पाइपलाइन बिछा दी है। यानी सोचिए, ऑलमोस्ट पूरे दिल्ली में पाइपलाइन बिछ गई और हर घर में साफ पानी आने लगा है। जो इन्होंने कहा था टूटी से पानी आएगा, आप हाथ में मतलब चुल्लू लगा के पानी पी पाएंगे। ये दावे क्या अरविंद केजरीवाल के आपको सही लग रहे हैं? आप अपनी राय देकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल आयन भारत को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अरविंद केजरीवाल ये वादे कर रहे हैं, सोचिए, कह रहे हैं कि 50 से 60% पानी टैंकर से जाता था दिल्ली में, अब 97% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछ गई है। तो सर जी, फिर दिल्ली के लोगों के घरों में पानी क्यों नहीं आ रहा है? दिल्ली की जनता पानी के बिना परेशान क्यों है? टैंकर बढ़ गए हैं, रिपोर्ट है कि टैंकर बढ़ गए हैं। टैंकर माफिया में आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं, उन्होंने अपने टैंकर चलवा लिए हैं और टैंकर माफिया का कब्जा दिल्ली में हो गया है। 2014 से 2024 में टैंकरों की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ गई है और ये सफेद झूठ बोल रहे हैं, ऐसा झूठ जो आंखों से नजर आता है। बाहर के लोग तो मान भी ले आपका झूठ, लेकिन दिल्ली के लोग जो पानी की परेशानी झेल रहे हैं, और ये दिल्ली के पॉश एरिया की बात मैं आपको बता रही हूं, जीके का इलाका हो, वसंत कुंज का इलाका हो, ये वो इलाके हैं जहां पर टैंकर से पानी आता है। इन पॉश इलाकों में भी सर जी अभी तक पानी पाइपलाइन से नहीं दे पाए हैं। आप ऐसी जगहों को तो छोड़ ही दीजिए जहां पर पब्लिक के नल लगने थे, जहां पर छोटे छोटे घर हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी जो कच्ची कॉलोनियां हैं, सब में टूटी लग गई है, सब में पाइपलाइन। 97% का मतलब क्या है? 97%, ऑलमोस्ट एवरी हाउस इन द दिल्ली। वो कह रहे हैं लगभग दिल्ली के हर घर में पाइपलाइन जा चुकी है, बिछ चुकी है, पानी की व्यवस्था हो चुकी है। और सर जी को क्या इल्हाम हुआ है? मेरा तो सवाल यही है कि 10 साल में क्यों नहीं हुआ? दरअसल 10 साल में सर जी व्यस्त रहे किसमें? शीश महल बनाने में। 10 साल व्यस्त रहे वो दारू की सप्लाई करने में, उसका घोटाला करने में, 1+1 का ऑफर देने में। 10 साल तक वो बिजी रहे केवल और केवल एलजी से लड़ने में। 10 साल तक वो बिजी रहे किस तरह से चोरी के रास्ते ढूंढे जाए। 10 साल तक वो बिजी रहे किस तरह से स्कूल में क्लासरूम बनाकर प्रचारित किया जाए कि हमने नए स्कूल बनाए हैं, किस तरह से स्कूल में जो टॉयलेट बने उन्हें हम कह रहे हैं कि नए क्लासरूम बने हैं, क्लासरूम घोटाला हो जाए, किस तरह से जल निगम में घोटाला हो जाए, किस तरह से जल निगम घाटे में चला जाए, किस तरह से पैनिक बटन घोटाला हो जाए, किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में अलग अलग जगह पर रख दिया जाए, मोटी मोटी सैलरी उन्हें दी जाए और उसमें जो नियम है भर्ती के वो भी पालन ना किया जाए। ये सब किया सर जी ने पिछले 10 साल में, लेकिन अब सर जी को लग रहा है कि 2025 में उनकी सरकार आना मुश्किल है। दिल्ली वाले उनको वोट नहीं देंगे, इसीलिए रोज एक नई योजना लेके आते हैं, नहीं तो नया रोना लेके आते हैं। कभी कहेंगे कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं वो बीजेपी के वोटर हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं
उनको बीजेपी कह रही है पूर्वांचली बता रही है, मतलब पूर्वांचलियों को बता रही है कि वो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, ये कभी शिगुफा छोड़ देंगे। बताइए कहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी और कहाँ पूर्वांचली हैं? कोई तुलना ही नहीं। हमारे देश के नागरिकों की तुलना बाहर के लोगों से कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके विधायक अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि हम राशन भी देते हैं रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, हम उनको 10,000 रुपए महीना भी देते हैं, ये उनके वोटर आईडी कार्ड भी बनवाते हैं। जब एक एक रोहिंग्या का 4-4 वोटर आईडी कार्ड मिलता है, उसमें अलग अलग एपिक नंबर होता है, तो ये दावा करते हैं कि नहीं भाई ये गलत बात है, इनके वोट कैंसिल नहीं होना चाहिए। अब सर जी क्या बता रहे हैं ये आप सुनिए, तो आपको लगेगा भाई 10 साल से आप सो रहे थे क्या? आपने 10 साल से यमुना साफ नहीं की, आपने दिल्ली की सड़कें नहीं बनाई, आपने दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दिया, और जहां पानी आता भी है वहां गंदा पानी आता है। तो जो 97% का सर जी आंकड़ा दे रहे हैं, दरअसल उसका सच क्या है? उसका सच यह है कि 97% दिल्ली में या तो पानी आता नहीं है, और जहां पानी आता है वहां गंदा पानी आता है, ऐसा पानी जिसका इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सर जी कह रहे हैं कि उनके पास पूरा प्लान है, वो हवाई बातें नहीं करते, और उन्होंने अपना ये प्लान बताया भी। क्या कहा उन्होंने कहा कि जो यमुना पार के इलाके हैं वहां पर पानी बहुत है, जो ट्रांस यमुना के इलाके यानी ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहां पर जो है 4-5 फीट नीचे ही पानी है बहुत ज्यादा। बस इस पानी में अमोनिया है और यह हार्ड वाटर है, तो डी अमोनियाइजेशन करने के लिए इसमें प्लांट लगाए गए हैं, साथ ही आरओ के प्लांट भी लगाए गए हैं, ताकि ये पानी सॉफ्ट वाटर हो सके और पीने के लिए पाइपलाइन से सप्लाई हो जाएगा। इतने एमजीडी पानी से मिल जाएगा, व्यवस्था सब चकाचक। फिर कह रहे हैं कि साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली में पानी के तालाब है नीचे, लेकिन वो हार्ड वाटर है, उसके लिए हम आरओ के प्लांट लगाएंगे, और उसके बाद आरओ का प्लांट लगाने के बाद वो पानी सॉफ्ट हो जाएगा, और ये साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब इतने आराम से बता रहे हैं। मैं सुन रही थी, मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि भाई अगर सब कुछ इतना आसान है तो आपने 10 साल में क्यों नहीं किया? आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया सर जी ने, जिसमें पीछे जो बोर्ड लगा हुआ था, जो मंच बना था, मंच में पीछे क्या लिखा हुआ था? 10 साल 24 घंटे बिजली, क्लीन पावर। ये तो दावा सर जी ने किया, लेकिन वहां पर लिखा था पूरी दिल्ली में 24 घंटे पानी, पांडव नगर डीडीए से शुरुआत। ये पांडव नगर है राजेंद्र नगर में, ये डीडीए फ्लैट्स हैं, वहां पर सर जी पहुंचे थे। वहां पर कह रहे हैं कि अब ये जो पांडव नगर में डीडीए फ्लैट्स हैं, इनमें साफ पानी टोंटी से आ रहा है। मैं खुद देख के आया हूं, मैंने खुद पानी पिया है, आप वो पानी पी सकते हैं, आपको घर में आरओ लगाने की जरूरत नहीं है। ये 500 फ्लैट्स में आना शुरू होगा, खुद सच बोल रहे हैं। और पीछे जो बोर्ड लगा है, इनके जो बैनर लगा, उसमें लिखा है पांडव नगर डीडीए से शुरुआत। मतलब यहां से भी शुरुआत हुई है चुनाव की एन पहले, और कह रहे हैं कि देखिए हमने तो कहा था, हमने साफ पानी दे दिया। आपने सर जी पूरी दिल्ली को कहा था 500 घर में आपने दिया है, आप कह रहे हैं, वो भी आपका दावा है। अभी सच पता नहीं क्या, सच तो धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन अगर मैं मान लेती हूँ 500 घर में आपने दिया भी, तो 10 साल में सिर्फ 500 घर में साफ पानी पहुंचा पाए हैं। 10 साल में आप सिर्फ ये ज्ञान आपको अब मिला है कि ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 5 से 6 फीट नीचे पानी है, ट्रांस यमुना में पानी की कमी नहीं है। आपको ये ज्ञान अब मिला है कि साउथ और वेस्ट दिल्ली में नीचे पानी के तालाब है। ये क्या आज बन गए हैं, या आपके जब आखिरी दिन शुरू हुए कार्यकाल के तब ये बन गए हैं? आप ही ने कहा था ना, आप खुद कह रहे हैं कि 2020 में आपने वादा किया था कि 2025 चुनाव से पहले हर घर में टूटी से पानी आएगा, साफ पानी आएगा, बिना आरओ का पानी आप पी पाएंगे, डायरेक्ट नल से लेके। कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कभी मैं जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी सत्येंद्र जैन जेल में, इन लोग झूठे आरोप लगाते रहे, हम सब जेल जाते रहे, कोरोना आ गया, कोरोना तो अब ठीक हो गया है, उसके बाद हम लोग जेल जाते रहे, इसलिए हम काम नहीं कर पाए जी। लेकिन अब ये सब मामले निपट गए, अब हम काम कर पाएंगे। सर जी ये मामले नहीं निपटे हैं, और दिल्ली वालों गलतफहमी में मत आना, कोई मामला नहीं निपटा है, जमानत पर बाहर है ये, जमानत पर। और मैं बार बार एक ही बात कहती हूं, सबूत जैसे है ना, उसमें इनका जेल जाना तय है, सजा होना तय है।
आम आदमी पार्टी पर ही ना कहीं कुछ कोर्ट कहीं कुछ सैंक्शंस लगा दे या कोई ऐसी चीजें हो जिससे उस पार्टी पर ही सवाल खड़ा हो जाए जो अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई है। यानी घपलेबाज घोटालेबाज सिर्फ पार्टी के नेता नहीं, संयोजक अरविंद केजरीवाल नहीं, बल्कि पार्टी को भी घोटालेबाज पार्टी साबित करने के लिए कोर्ट में पर्याप्त सबूत हैं। उसको भी पार्टी बनाया गया है कि पैसे क्योंकि चुनावों में खर्च हुए, गोवा चुनाव में किसके, दिल्ली शराब घोटाले के। तो अभी तक सर जी शराब घोटाला करने में व्यस्त थे, उनको पता ही नहीं था ना कि यमुना जो ट्रांस यमुना का क्षेत्र है वहां पर पानी है 5 से 6 फीट नीचे। बताइए, ये ज्ञान उनको था लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। वो कह रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब तरफ दिल्ली में पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दे पाया। फिर भी टैंकर माफिया बढ़ता रहा और अब झूठ बोल रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि कोरोना की वजह से। तो मोदी सरकार को भी 2024 में कह देना चाहिए था कि भाई कोई काम नहीं हो पाएगा, लोकसभा चुनाव में नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना था। सरकारों से आप ये उम्मीद करते हैं कि सरकारें बहाना लेकर आएंगी, सरकारें बताएंगी कि हम इसलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना था, हम इसलिए काम नहीं कर पाए कह रहे हैं क्योंकि हम जेल चले गए। नहीं, इसलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ घोटाला करना था, हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ चोरी करना था, हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ शीश महल बनवाना था, हमारी प्राथमिकता थी कि शीश महल कैसे हाईटेक बनवाया जाए। 52 करोड़ रुपए मुझे अपने शीश महल में खर्च करने थे, दिल्ली वालों के पानी का इंतजाम थोड़ी करना था। सर जी को तो पहले भी पता होगा कि 4 से 5 फुट नीचे पानी है, लेकिन तब सर जी को नहीं लगा कि ये काम कर लेना चाहिए। जो काम आपने 10 साल नहीं किया, दिल्ली की जनता कैसे भरोसा कर ले कि वो आप आने वाले समय में पूरा करेंगे। क्योंकि वैसे भी अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, क्योंकि कोर्ट ने ऐसी रोक तो लगाई नहीं कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आपकी पार्टी, और जाहिर सी बात है आप खुद कह चुके हैं, लेकिन आप तो डमी होंगे क्योंकि आप ना कैबिनेट की बैठक में बैठ ले पाएंगे, ना आप कोई फाइल साइन कर पाएंगे, ना आप सीएम दफ्तर जा पाएंगे। हालांकि विभाग तो आप वैसे ही नहीं रखते हैं। देश का इकलौता मुख्यमंत्री है जो बिना काम के तनख्वाह लेता है, बिना काम के बढ़िया अपना शीश महल बनवा लिया, काम धाम कुछ करना नहीं है, बढ़िया आराम से जो भगवंत मान है उनका हेलीकॉप्टर लेके बढ़िया आराम से घूमते रहते हैं। काम कुछ नहीं करना है इनको, काम कुछ नहीं इनके पास। और अब ज्ञान देने आ गए हैं कि मतलब सब कुछ सही हो गया है दिल्ली में, उनके अनुसार तो सब सही है। बिजली आ रही है, 97% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछ चुकी है, सीवर लाइन बिछ गई है, सरकारी स्कूल शानदार बन गए हैं, अस्पताल शानदार हैं, जब वर्ल्ड क्लास इलाज, सर सब कुछ हो गया भाई। फिर अब आप करेंगे क्या? फिर आपने क्यों कहा था कि 3 काम मैं नहीं कर पाया हूं? आपने खुद कहा था ना कि यमुना साफ नहीं कर पाया हूं मैं अभी तक, मैंने दिल्ली के लोगों को रोड का बात कही थी, रोड अभी तक नहीं मैं अच्छी बना पाया हूं, और आपने तीसरी बात कही थी कि साफ पानी नहीं दे पाया हूं। आप कह रहे हैं कि देखिए 2025 से पहले मैंने तो पानी भी दे दिया। कितने फ्रॉड करेंगे आप, कितने फ्रॉड करेंगे? आप कह रहे हैं कि 500 घर में पानी देके आपने पूरी दिल्ली को पानी दे दिया और जनता विश्वास कर ले। जैसे आपके झूठ 1000 रुपए का, 2100 रुपए का आपने कैबिनेट से पास करवाया 1000 रुपए, वो भी अभी नहीं मिलेगा। 2025 के चुनाव के नतीजे आ जाएं, आप एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाएं, तब मिलेंगे। लेकिन प्रचारित क्या कर रहे हैं कि 2100 मिलेंगे। मैं कह रही हूं अगर ये देंगे भी तो भी 1000 ही रुपए दे पाएंगे। 2100 रुपए का प्रचार, झूठ इसी से इनका पकड़िए कि कितना झूठ बोल रहे हैं। हर जगह पोस्टर लगा के प्रचारित कर रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे। पहली बात तो अभी मिलने ही नहीं है। क्यों नहीं लिखते कि 2025 में अगर हमारी सरकार आई तब उसके बाद, अभी दीजिए ना, आपकी सरकार तो अभी है। 60 साल से ऊपर लोगों के लिए संजीवनी योजना लाए हैं, लेकिन कब मिलेगी? 2025 चुनाव के नतीजे आने के बाद। क्यों भाई, अभी भी तो आपकी सरकार है, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? जो योजना लागू करनी वो लागू करिए, वरना फिर आप अगले 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तब आप फिर से यही कहेंगे कि हम तो पानी, जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि 5 फीट 6 फीट नीचे पानी है, फिर आप यही रोना रोएंगे कि भाई हमें तो जेल भेज दिया गया, हम तो बहुत कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी हमें जेल, इसलिए हम काम नहीं कर पाए, इसलिए हम आपको 2100 रुपए नहीं दे पाए, इसलिए हम संजीवनी योजना नहीं लागू कर पाए। ये सब झूठ आप फिर से बोलेंगे क्योंकि आपका काम सिर्फ झूठ बोलना है। अगर आपका नियत होती आपकी कहीं से कि काम करना है दिल्ली के लोगों के लिए, तो 10 साल का वक्त ना सर जी बहुत होता है, बहुत होता है 10 साल का वक्त। आप दिल्ली के लोगों के लिए काम कर लेते, आप दिल्ली के लोगों को अगर पानी देना चाहते, आपकी मंशा होती
कि दिल्ली के लोगों को टैंकरों के भरोसे ना रहना पड़े, दिल्ली के लोगों को टैंकर माफिया से छुटकारा मिले, जिसका वादा आपने किया था, तो आपने दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध करा दिया होता। और आसान तो उपाय आप ही ने बता दिया है कि 5 से 6 फीट नीचे पानी है दिल्ली में, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यकीन मानिए, अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता चुनती है तो अगले 5 साल भी कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ लड़ते रहेंगे, कहेंगे कि हमें जेल भेज दिया, हमें ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। अब देखिए, नहीं कह रहे हैं कि हम एलजी की वजह से काम नहीं कर पाए, केंद्र सरकार की वजह से काम, कुछ दिन पहले तक ये बात बहुत कहते थे, क्योंकि अब ये कहेंगे तो जनता क्या कहेगी, फिर हम आपको वोट क्यों दें भाई, जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं, जब बीजेपी आपको काम नहीं करने दे रही है, एलजी आपको काम नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार आपको काम नहीं करने दे रही है, तो फिर हम आपको वोट क्यों दें। इसलिए अब आप देखते होंगे ये नैरेटिव ये बिल्कुल नहीं चलाते हैं, चुप हो गए हैं इस बात पर, ये बात कहीं नहीं बोलते हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि जानते हैं जहां ये कहेंगे तो लोग कहेंगे ठीक है, फिर आपको वोट क्यों देना, फिर हम किसी और को वोट देते हैं अगर आपको काम ही नहीं करने देते तो बहाने लेकिन बनाने हैं। क्या बहाना लेके आए कि कोरोना था, क्या बहाना लेके आए क्योंकि हमें जेल भेज दिया गया था। अब सब और लोग ये ना कहें कि भाई अभी भी तो आप हैं, जमानत पर ही बाहर हैं, अब हो सकता है आपको फिर से जेल जाना पड़े, तो कह रहे नहीं अब सब मामले सुलट गए। यानी झूठ पे झूठ ये बोलते जाएंगे। अब दिल्ली वालों को तय करना है कि वो इस झूठ पे भरोसा करते हैं या दिल्ली को किसी और के हाथों में सौंपते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।